दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने फूड एडल्टरेशन से संबंधित कई प्रश्न पूछे हैं। आज के पार्ट 2 के इस वीडियो में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, वो ये कि एफएसएसएआई का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? एफएसएसएआई का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और चौथा ऑप्शन है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर इंडिया। फिर से मैं प्रश्न को दोहरा रही हूं, एफएसएसएआई का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और चौथा ऑप्शन है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर इंडिया। तो सही उत्तर क्या है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने पिछली वीडियो मेरा देखा होगा तो इसका उत्तर बहुत सरल तरीके से दे सकते हैं आप। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कई बार आपको घुमाने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कई जगहों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया, कई बार फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी फॉर इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी टू इंडिया, इस तरह का। तो अगर आपको पूरे ध्यान से अगर प्रश्न आप पढ़ते हैं तो उसका सही उत्तर आप दे सकते हैं। और सही उत्तर इसका है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये इसका हिंदी में नाम है, एफएसएसएआई। हम शॉर्ट में आसानी से बोलने चाले की भाषा में हम इसी अंग्रेजी शब्द का जगह जगह इस्तेमाल करते हैं और आगे भी इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे। और यह एफएसएसएआई भारत सरकार का एक ऑटोनोमस एजेंसी है, निकाय है, जो देश भर में खाद्य सुरक्षा और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यही जिम्मेदार है। यही इसी अधिनियम के तहत हम लाइसेंस भी लेते हैं। इसी अधिनियम के तहत जो कारोबारी है, भोजन कारोबारी है, अगर वो गलत करता है तो उसे सजा देते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, तीसरा क्वेश्चन, सेंट्रल लाइसेंस के लिए एफएसएसएआई की 1 वर्ष की फीस कितना है? सेंट्रल लाइसेंस के लिए एफएसएसएआई की 1 वर्ष की फीस कितना है? पहला ऑप्शन है आपके पास 100 से 500 रुपया। दूसरा है 1000 से 2000 रुपया। तीसरा है 2000 से 5000 रुपया। और चौथा है 7500 रुपया। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, करेक्ट आंसर इसका 7500 रुपया। केंद्रीय स्तर पर भारत में एफएसएसएआई की वार्षिक फीस 7500 रुपये है, जबकि स्टेट में यह बिजनेस क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। और मिनिमम इसका जो फीस है वो 100 रुपीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। किसी तरह का अगर व्यवसाय करना चाहते हैं, वाले ठेला लगाना चाहते हैं, होम किचन गार्डन, होम किचन चलाना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं रूफ किचन चलता है, तो उनके लिए भी एफएसएसएआई से आपको लाइसेंस लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, आजकल जो देखो स्विगी चल रहा है ना, नाम सुने, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म हैं, और इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फूड बिजनेस किया जाता है। तो क्या उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य है उनके लिए, कि ऐसे अपने मन से चला देंगे? बताइए। क्या स्विगी, जोमेटो, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म जो फूड बिजनेस का काम करता है, स्विगी से देखते हैं तुरंत ऑर्डर करते हैं, फटाफट आपका भोजन आपके पास आ जाता है। आप पिज्जा मंगवाते, पिज्जा,
पराठा मंगवाते हैं, पराठे, आप जो कुछ मंगवाते हो वो आपके पास डिलीवर हो जाती है। तो क्या उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है एफएसएसएआई से? हाँ या नहीं? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हाँ, लेना अनिवार्य होता है। चाहे स्विगी हो, चाहे ज़ोमैटो हो, चाहे कोई भी दूसरा प्लेटफ़ॉर्म हो। इवेन आप अगर अपने होम से ही फूड डिलीवर करना चाहते हैं, फूड से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, तो भी आपको एफएसएसएआई भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। अगर आपने बगैर लाइसेंस लिए फूड बिज़नेस करते हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो आपको भारी दंड चुकाना पड़ता है, बच नहीं सकते आप। तो लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, वो ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस उद्देश्य से किया गया था और सबसे पहले किसने शुरू किया था? ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था और किस उद्देश्य से किया था? पहला ऑप्शन है डब्ल्यूएचओ, दूसरा है नेप्सिड, तीसरा है आईसीडीएस, चौथा है एफएसएसएआई। सही उत्तर क्या है? करेक्ट आंसर इज एफएसएसएआई। एफएसएसएआई ने ही सबसे पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के रोकथाम करने के लिए देश भर में एक सघन अभियान चलाया, कैंपेन चलाया, लोगों को जागरूक किया कि आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आप जो चीजें खरीद रहे हैं, जो खाद्य सामग्री खरीद रहे हैं, वो शुद्ध होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता को ये जागरूक करता है और ये बताता है कि अगर आप खराब भोजन खाते हैं, मिलावटी चीज खाते हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसको रोकने के लिए एफएसएसएआई ने ही बहुत इंटेंसिव बृहत स्तर पर कैंपेन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, निम्नांकित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा जागरूकता अभियानों में भागीदार नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा एजेंसी है या संगठन है ना, जो खाद्य सुरक्षा जागरूकता अभियानों के लिए भागीदार नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास एफएसएसएआई, दूसरा है डब्ल्यूएचओ, तीसरा आईसीडीएस और चौथा है बीआईएस। सही उत्तर बताइए। निम्नांकित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा जागरूकता अभियानों में भागीदारी नहीं निभाता है? एफएसएसएआई, दूसरा डब्ल्यूएचओ, तीसरा आईसीडीएस और चौथा बीआईएस। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यह एक योजना है। बाकी सब एजेंसी है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, और बीआईएस। ये सारे जो हैं वह उपभोक्ता को जागरूकता लाने के लिए कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं, जबकि आईसीडीएस एक योजना है जो मातृ शिशु कल्याण के लिए काम करता है, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाता है, टीके उपलब्ध करवाता है ना? तो आईसीडीएस इससे रिलेटेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में कि निम्नांकित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए शुरू किया गया है? निम्नांकित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए शुरू किया गया है? पहला है ऑप्शन आपके पास फूड सेफ्टी वॉइस, दूसरा है फूड सेफ्टी कनेक्ट, तीसरा है एफएसएसएआई और चौथा है फूड सेफ्टी चार्ज। करेक्ट आंसर क्या है?
क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहता है और आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में। अगर आप डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है बच्चे। इसीलिए आप सोचोगे कि मैडम तो आज बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ पढ़ा रही है ना। तो मैं पढ़ा रही हूँ आपके कल्याण के लिए, और जहाँ तक मेरे से बन पाता है मैं आपको ज़रूर अपनी से जो है, जो मुझे आता है, मैं आप तक पहुँचाती हूँ। और आपको बताऊँ, कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य स्तर भी बहुत गिर गया था, काफ़ी खराब हो गया था। तो अब ईश्वर के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को पढ़ा दूँ। इसका क्वेश्चन के इस आंसर जो मैंने आपको लास्ट में बोला है, निम्नांकित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो मिलावटी खाद्य पदार्थों के पहचान के लिए शुरू किया गया है? इसका आंसर मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे देंगे। और जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो वीडियो बताती हूँ, उसको आप ध्यान से देखोगे और ध्यान से पढ़ना। ठीक है? ओके।